नमस्कार। कभी सोचा है कि तंत्र जैसी प्राचीन प्रथाएं, आत्मा की यात्रा और भविष्य को लेकर की गई भविष्यवाणियां, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हो सकती हैं? आज हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया में चलेंगे जहां आध्यात्मिकता के कई गहरे राज छिपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। और ये हमें सीधा ले चलती है असम की रहस्यमयी धरती पर, जो हमारी इस पूरी खोज का सेंटर है। ये एक ऐसी जगह है जहां तंत्र को सिर्फ माना नहीं जाता, बल्कि एक जीती जागती शक्ति की तरह महसूस किया जाता है। तो हमारी यात्रा शुरू होती है असम से, जहां हम झांकेंगे कौलाचार तंत्र की दुनिया में। देखिए, ये तंत्र का एक ऐसा रास्ता है जो किताबी बातों से ज्यादा सीधे अनुभव मतलब डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर जोर देता है। आइए समझते हैं कि इसकी प्रथाएं आखिर हैं क्या। तो देखिए, कौलाचार की जड़ें सीधी भगवान शिव से जुड़ी हैं। इसमें होता क्या है कि शमशान से बीर और 1.5 फुटिया जैसी शक्तिशाली सत्ताओं को बुलाकर उनसे संपर्क साधा जाता है। पर ये सत्ताएं सिर्फ उन्हीं की मदद करती हैं जिनके इरादे नेक हों और समस्याएं सही हों। और इस रास्ते पर चलने वाले साधक वो दुनिया से इतने अलग हो जाते हैं कि सांसारिक मोह को पूरी तरह से छोड़ने के लिए अपना पिंड दान तक कर देते हैं। अब बात करते हैं इस प्रथा के सबसे विवादित पहलू की, पशु बलि, या जिसे बलि कहते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर आज के समाज में अक्सर बहस छिड़ जाती है, लेकिन तांत्रिक नजरिए से देखें तो इसके बहुत गहरे सांकेतिक मतलब हैं। चलिए दोनों तरफ की बात को समझते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोर्स इस बहस को रखता कैसे है। एक तरफ तांत्रिक नजरिया है जो इसे देवी को दी जाने वाली एक प्रिय भेंट मानता है, और साथ ही अपने अंदर के अहंकार और जानवर वाली प्रवृत्तियों का एक सांकेतिक बलिदान मानता है। तो दूसरी तरफ ये आज के मांस की खपत पर एक सवाल खड़ा करता है। तर्क ये है कि अगर फास्ट फूड के लिए लाखों जानवरों को मारना ठीक है, तो शास्त्रों में बताए गए एक अनुष्ठान पर सवाल क्यों? तो चलिए अब इन बाहरी रिचुअल से हटकर थोड़ा अंदर की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं आत्मा की लंबी यात्रा के कॉन्सेप्ट को, जो जन्मों से चली आ रही है। जरा ये संदेश सुनिए। ये एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सेशन के दौरान मिला था, और सच कहूं तो ये हमारी दुनियावी सफलता की पूरी परिभाषा को ही उलट-पुलट कर देता है और हमें एक बिल्कुल नए एंगल से सोचने पर मजबूर करता है। तो सवाल उठता है, ये कूड़ा है क्या आखिर? बड़े घर, बड़ी गाड़ियां और खूब सारा पैसा। मतलब स्पिरिचुअल नजरिए से देखें तो ये कोई इनाम नहीं, बल्कि एक जाल है, एक ऐसा खिलौना जो आत्माओं को उनके असली मकसद से भटकाने के लिए दिया गया है। तो यहाँ जो समझने वाली बात है वो ये है कि सोर्स के मुताबिक पृथ्वी पर कई आत्माएं हिमालय में ज्ञानगंज जैसे ऊंचे आध्यात्मिक लोकों से आई हैं। यहाँ हमारा जीवन उनके लिए एक तरह का टेम्पररी एक्सपीरियंस है, एक ऐसा मोड़ जिसके लिए उन्हें चेतावनी भी दी गई थी, पर अब वो यहाँ इसके सबक सीख रही हैं। तो अब एक व्यक्ति की आत्मा से आगे बढ़कर पूरे प्लैनेट के लेवल पे सोचते हैं और उस विचार को देखते हैं जो कहता है कि दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जो ऊपर से तय किया गया है। आज दुनिया भर में जो भी हो रहा है, युद्ध, प्रदूषण, सामाजिक झगड़े, क्या ये सब बस यूं ही हो रहा है या फिर ये किसी बहुत बड़े बदलाव का इशारा है? सोर्स इसे महापरिवर्तन कहता है। उनका मानना है कि ये सब एक बड़ी कॉस्मिक योजना का हिस्सा है। यहां पर ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर होता है। सोर्स के मुताबिक महादेव का जो मशहूर तांडव है वो असल में विनाश का नहीं, बल्कि परम आनंद और सृजन का नृत्य है। विनाश जो है वो उनके रुद्र रूप से जुड़ा है, जो उन्होंने तब धारण किया था जब ब्रह्मांड की व्यवस्था खतरे में पड़ गई थी। तो सवाल यह है कि ये बदलाव तय कौन करता है, कैसे होता है? सोर्स के मुताबिक जब भी दुनिया में बड़े बदलाव की जरूरत होती है तो 3 मुख्य शक्तियां, ब्रह्मा यानी क्रिएटर, विष्णु यानी संरक्षक और शिव यानी ट्रांसफॉर्मर, एक साथ बैठक करते हैं, और इसी बैठक में आगे का रास्ता तय होता है। और ये सब हमें उस भविष्यवाणी के क्लाइमैक्स पर ले आता है, एक नए अवतार का आगमन जो सत्य के युग यानी सत्य युग की शुरुआत करेगा। तो कौन है ये आने वाला अवतार? ग्रंथों के हिसाब से वो हैं भगवान विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार कल्कि। भविष्यवाणी है कि वे एक सफेद घोड़े पर आएंगे, महादेव के त्रिशूल जैसे दिव्य हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, और उनका एक ही मिशन होगा, कली युग के अंधकार को खत्म करके धर्म को फिर से स्थापित करना। और अब आता है सबसे हैरान कर देने वाला पार्ट, इसकी टाइमलाइन। सोर्स इस बड़े बदलाव के लिए कुछ खास साल बताते हैं। भविष्यवाणी के अनुसार 2032 से 2034 के बीच सत्ययुग का आना शुरू हो जाएगा,
और 2038 तक ये पूरी तरह से स्थापित हो चुका होगा। तो आखिर कैसा दिखेगा ये आने वाला स्वर्ण युग? जैसा कि यहां बताया गया है, ये एक ऐसी दुनिया होगी जहां लोग सच्चाई और भाईचारे के साथ रहेंगे। गरीबी खत्म हो जाएगी क्योंकि लोग आपस में धन साझा करेंगे और एक नई दिव्य सभ्यता यानी ब्रह्म सभ्यता की स्थापना होगी। तो इन सभी प्राचीन प्रथाओं और भविष्यवाणियों के बीच हम खुद को कहां पाते हैं? अगर इस पूरी कहानी में जरा भी सच्चाई है तो इसमें हमारा रोल क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आपका हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा स्पिरिचुअल जर्नी में हार्दिक स्वागत है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों परिवारजनों के साथ शेयर अवश्य करें। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक रहस्य, तंत्र साधना, सिद्धि, मंत्र और विशेष आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ें। ग्रुप ज्वाइन करने के लिंक आपको वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपका सहयोग ही हमारी साधना है। धन्यवाद। हर हर महादेव।